हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन शेयर्स की जिनके अंदर जो नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से स्थिति एकदम से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आज जैसे ही टाटा मोटर के नतीजे आए उसके बाद घाटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ साथ दीपक नाइट्राइट के जो नतीजे आए तो वहाँ पर भी शेयर धड़ाम से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से बचना है। दूसरी चीज़ कि अगर शेयर गिरता है तो वाकई में ऊपर भी उठता है। यानी कि अगर एक क्वार्टर ख़राब जाता है तो एक शेयर के अंदर जो गिरावट आती है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आती है। तो आप उस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उस स्टडी की जो यहाँ मनी कंट्रोल वेबसाइट पर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर CNBC आवाज़ का जो सीधा सौदा का जो शो है उसके अंदर जो स्टॉक्स की बात हुई है आशीष वर्मा जी की टीम के साथ। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट के ऊपर रेड की खबर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरी तिमाही में जो कंपनी का मुनाफा है, ये देखिएगा, ये दीपक नाइट्राइट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 31% गिर कर 174 करोड़ रुपये रह गया, जबकि मार्जिन 23% से गिरकर 14% हो गया। यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लुपिन के ऊपर जो खबर आती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल आता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तिमाही में 2098 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 129 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो ये एकदम से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर पेट्रोनेट LNG के ऊपर भी ग्रीन खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है। दूसरी तिमाही में अनुमान से कमज़ोर नतीजे रहे, मुनाफा 744 करोड़ रुपये रहा और आय 48% की बढ़त के साथ 15,946 करोड़ रुपए पर रही। इसके साथ साथ टाटा मोटर के नतीजे जो आज आए हैं उसके बाद तो शेयर नीचे भागता हुआ दिखाई दिया है। लगभग दूसरी तिमाही में अनुमान से कमज़ोर नतीजे रहे और मुनाफा 945 करोड़ रुपए का रहा है। यानी कि नारायणा हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 21% बढ़कर 1142 करोड़ रुपए रही और मुनाफा 169 करोड़ रुपए का आ गया है। देखिए, कुछ ऐसे शेयर हैं जो ग्रीन है, कुछ ऐसे शेयर हैं जो रेड हैं, और दोनों तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनियां किस हिसाब से अपने नतीजे पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ के नतीजे जैसे ही आते हैं रिफ्लेक्शन चार्ट के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। अगर कंपनी के नतीजे बढ़िया हैं तो डेफिनेटली कंपनी भागेगी, और घटिया हैं यानी कि अगर इस क्वार्टर को ख़राब होते हुए अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा साल ख़राब हो गया। आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो नज़र आएगी, यानी कि शेयर गिरेगा। जिस हिसाब से टाटा मोटर का शेयर मुनाफा कमज़ोर रहा, नतीजे ठीक नहीं रहे, तो शेयर गिरेगा। उस स्थिति में अगर अगले क्वार्टर में ये शेयर अच्छा कर देता है तो उस समय आप ये समझिएगा कि ये शेयर आपको जो नीचे मिल रहा है फिर से आपको इस स्थिति में आकर वैसे ही प्रॉफिट दे देगा। तो अपॉर्चुनिटी का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, दूसरी तो वहीं मुनाफा 11% गिरकर 332 करोड़ रुपए रह गया। बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ रेड के ऊपर सिग्नल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दूसरी तिमाही में कंपनी का 20% गिरकर 24 करोड़ रुपये रह गया और मार्जिन 28.3 से गिरकर 24.8 पर आ गया है। अगले शेयर की बात करें तो QIOCL, तो यहाँ पर आए 67% गिरकर 154 करोड़ रुपये, यानी कि इसके ऊपर रेड का निशान आ गया। और ये आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर घाटा बनता हुआ है। गुजरात अल्कलाइन की बात करें तो यहाँ पर भी यही सीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेड का सिग्नल आ रहा है और कंपनी के अंदर घाटे की स्थिति के साथ साथ कंपनी नीचे की तरफ भाग रही है। वहीं अगर पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर नीरज वाजपेयी की जी की टीम है, वो यहाँ पर बात कर रही है GSFC, जिसके अंदर ग्रीन का सिग्नल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरह कंपनी का मुनाफा 23% बढ़कर 285 करोड़ आ गया। बलराम चीनी की बात करें तो सर्दी का टाइम है, गन्ने की खेती किस हिसाब से अपने रंग दिखा रही है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कंपनी को घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर चीनी सेगमेंट में 14 करोड़ रुपए के मुनाफे की जगह 90 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो चीनी के दाम कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं और कंपनियां कभी इधर की उधर भाग जाती हैं। टाटा मोटर DVR के अंदर भी नतीजे उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन थी। स्टार हेल्थ की बात करें तो ग्रीन नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरह में इंश्योरेंस क्लेम 8% गिरकर 1906 करोड़ रुपए रहा है।
अब अगर मैं बात करूँ श्याम मेटेलिक्स की, तो यहाँ पर रेड होता हुआ दिखाई दे रहा और उसके भी नतीजे खराब आते हुए दिखाई दिए हैं। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी नतीजे ठीक नहीं आ रहे हैं। ऑल कार्गो की बात करें तो कार्गो के सेक्टर में देखिएगा इस समय बढ़त दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा, चाहे किसी भी सीन में आप ले लीजिएगा, ढुलाई के अंदर पैसा ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पर Q2 में आय बढ़कर 5,320 करोड़ रुपए आ रही है और वहीं अधिकता 24% बढ़कर 450 करोड़ रुपए आ गया है। वेस्ट लाइफ की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे बढ़िया रिटर्न निकलते क्वार्टर में 6 करोड़ घाटे के मुकाबले 42 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। जी हाँ जी, गुजरात गैस रेड आती हुई दिखाई दे रही है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी रेड आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि शेयर के अंदर जो नतीजे, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आप समझिएगा। हमेशा शेयर के पीछे मत भाजिएगा, आपको क्वार्टरली नतीजे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप क्वार्टरली नतीजे एनालाइज करेंगे, आपको समझ आएगा कि शेयर किस तरफ चलने वाला है।